ओके जनाब, एक्सरसाइज 6.2 इंटीग्रेशन की क्वेश्चन 4 का पार्ट 19, कॉसेक की पावर 4x dx अपॉन में कॉट x। मैं इसके रूल के तहत ये चीज नीचे ना ऊपर जरूर जाएगी, माइनस ऑफ हो जाएगी। मैंने ट्रिक बताई है कि जब भी कॉसेक की पावर इवन हो हमेशा एक कॉसेक स्क्वायर को अलग करता हूँ। पावर 4 है कॉसेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर है, कभी गलती नहीं होगी। और इस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर x का, ये जो कॉट की पावर माइनस हाफ है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर से भी होगा। यहाँ तो कॉट की पावर माइनस हाफ एक्स आ जाएगी, माइनस हाफ और 2 3/2। बाहर वाला कॉसेक स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा। अब यहाँ नहीं नया ट्विस्ट करेंगे, z को कॉट एक्स मान लेंगे तो माइनस डी जेड कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस कॉसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी जेड, तो माइनस को तो बाहर ले लो इधर, ठीक है अलग से। और अब इंटीग्रेशन कर लो, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हाफ और अपॉन में भी हाफ, 3/2 का 1 प्लस करके होता है ना 5/2, ये पलट के 2 हो जाएगा और ये पलट के 2/5 हो जाएगा। अब देखो पावर हाफ को आप रूट भी लिख सकते हैं, तो वही किया इन्होंने, आखिर में रूट लिख दिया और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 16, cos x की पावर 4 3x dx। देखो एक ट्रिक याद रखो, कॉसेक की पावर कितनी है 4 इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर। जब भी कॉसेक की पावर अगर इवन में हो, ठीक है, हमेशा एक कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दो, दूसरे कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दो, यानी कॉसेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर। और जाहिर है कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। चूंकि कॉसेक स्क्वायर के साथ एंगल 3x था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के साथ भी क्या आ गया 3x था। क्या ये आगे कॉसेक स्क्वायर 3x भी है। अब ये कॉसेक स्क्वायर 3x उठाओ और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक स्क्वायर 3x उठाओ और कॉट स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कॉसेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉट 3x अपॉन 3। और यहाँ देखो कॉट स्क्वायर कॉसेक 3 स्क्वायर में से, इसको हम पूरे इंटीग्रेशन को I1 मान लेंगे। कॉट 3x हमारा बराबर किसके हो जाएगा, z के हो जाएगा। तो जो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे ना, -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स 3x, ठीक है, ये आ गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 3x dx किसके बराबर हो जाएगा, dz अपॉन -3 के, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ गई dz -3, इसको हम अलग से, मतलब अब देखो ना पूरी बात ये है कि ये जो I1 था हमारा कॉट स्क्वायर 3x कॉसेक स्क्वायर 3x, इसको अब हम z में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा z स्क्वायर dz। और ऑफ कोर्स कॉसेक स्क्वायर 3x dx dz अपॉन -3 था। अब ये -1/3 तो इंटीग्रेशन के निशान से बाहर कर लो, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं, z³ z आखिर क्या था भाई, कॉट 3x था, तो ये कॉट 3x का क्यूब और अपॉन में -9 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो इस तरह एक साथ लिख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा -1/3 कॉट 3x -1/9 कॉट क्यूब 3x प्लस। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। देखिए सेक की पावर 4x 10x dx, ठीक है मौजूद हमारे पास। हम करेंगे कुछ इसको कि इसको 10x की पावर हाफ सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, ये सेक 4 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इनटू सेक स्क्वायर x। अब ये जो 10 पावर हाफ x है, देखो इस सेक स्क्वायर की जगह भी 1 प्लस 10 स्क्वायर x आ जाएगा, आगे सेक स्क्वायर है। अब ये 10x ना यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से भी होगा। 10 की पावर हाफ x प्लस 10 की पावर 5x सेक स्क्वायर x dx। मैथ्स के रूल के तहत अब देखो ये बड़ा है मरहला, वजह ये होगी जब भी पावर सेक की ना इवन में हो, 10 की पावर को नजरअंदाज कर दो, ऑड हो इवन हो, हमेशा एक सेक स्क्वायर को अलग करेंगे। 4 है ना तो एक सेक स्क्वायर अलग कर दो, और उस सेक स्क्वायर के अलावा जितने सेक स्क्वायर है 10 में कन्वर्ट होंगे, जिससे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया। बच्चों ये हमारे पास है सारी इंटीग्रेशन जो हमें करनी है, यहाँ से ये इसके रिजल्ट आ जाएंगे, z 10x है dz सेक स्क्वायर x dx है, तो ये हमारे पास अब ये रिजल्ट आ गया।
अब देखो पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 1 प्लस होता है ना, और ये 7/2 अपॉन 7/2। अब ज़्यादा z की जगह हम फाइनल स्टेप में 10x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी भाई, z को हमने 10x ही तो माना था। अब ये वाला जो है ना 3/2, ये उधर जाके 2/3, ये 2/7 हो जाएगा। इस तरह इस फॉर्म में लिख देंगे 2/3 10 क्यूब 2x प्लस 2/7 7/2 10x प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, cot 2x cosec की पावर 4 2x dx। अब यहाँ पे cot 2x वैसे ही रहा, cosec 4 को मैं cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे जी। वजह देखो, जब भी ना cosec की पावर इवन हो, एक cosec स्क्वायर को अलग करना है अगर उसके साथ cot x हो। cot x की जो भी पावर हो, ये ट्रिक ध्यान में रखो। अब अगले स्टेप में ये cosec स्क्वायर, एक cosec स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी cosec स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, cot में, कभी गलती नहीं होगी। cot 2x 1 प्लस cot स्क्वायर 2x। अब ये जो cot 2x है ना, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot स्क्वायर 2x से भी हो जाएगा, बाहर का cosec स्क्वायर 2x वैसे ही है। अब z को मान लो cot 2x, तो dz हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर 2x। प्यारे बच्चों, ये वाला -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर 2x dx हो जाएगा dz अपॉन -2। अब सबको ट्रांसफर कर दो, यहाँ ये इसकी जगह z आ जाएगा, इसकी जगह z क्यूब dz और -1/2। z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, z क्यूब का z 4/4 हो जाता है। अब ये -1/2 इस 2 से और -1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होंगे। फाइनल आंसर -1/4 cot स्क्वायर 2x और -1/8 cot 4 2x प्लस 3, ये आपके आ जाएंगे बच्चों फाइनल आंसर। देखिए 1 प्लस cot x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो एक या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, देखो 1 प्लस cos x जब भी आए ना इंटीग्रेशन में, ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 के। अब ये अलहदा बात है, 1 प्लस cos x पे रूट है, तो 2 पे भी रूट आ जाएगा, और cos स्क्वायर का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो खाली cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x अपॉन 2, और जो ये चीज डिवाइड होती है ये हमेशा इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो जाती है, √2 बाहर मौजूद है, तो फाइनल आंसर है 2√2 sin x अपॉन 2 प्लस c, यही हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 20। देखिए 1 प्लस cot x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो एक या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, देखो 1 प्लस cos x जब भी आए ना इंटीग्रेशन में, ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 के। अब ये अलहदा बात है, 1 प्लस cos x पे रूट है, तो 2 पे भी रूट आ जाएगा, और cos स्क्वायर का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो खाली cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x अपॉन 2, और जो ये चीज डिवाइड होती है ये हमेशा इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो जाती है, √2 बाहर मौजूद है, तो फाइनल आंसर है 2√2 sin x अपॉन 2 प्लस c, यही हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 20। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, cot 2x cosec की पावर 4 2x dx। अब यहाँ पे cot 2x वैसे ही रहा, cosec 4 को मैं cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे जी। वजह देखो, जब भी ना cosec की पावर इवन हो, एक cosec स्क्वायर को अलग करना है अगर उसके साथ cot x हो। cot x की जो भी पावर हो, ये ट्रिक ध्यान में रखो। अब अगले स्टेप में ये cosec स्क्वायर, एक cosec स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी cosec स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, cot में, कभी गलती नहीं होगी। cot 2x 1 प्लस cot स्क्वायर 2x। अब ये जो cot 2x है ना, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot स्क्वायर 2x से भी हो जाएगा, बाहर का cosec स्क्वायर 2x वैसे ही है। अब z को मान लो cot 2x, तो dz हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर 2x। प्यारे बच्चों, ये वाला -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर 2x dx हो जाएगा dz अपॉन -2। अब सबको ट्रांसफर कर दो, यहाँ ये इसकी जगह z आ जाएगा, इसकी जगह z क्यूब dz और -1/2। z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, z क्यूब का z 4/4 हो जाता है। अब ये -1/2 इस 2 से और -1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होंगे।
फाइनल आंसर -1/4 cot स्क्वायर 2x और -1/8 cot 4 2x प्लस 3। ये आपके आ जाएंगे बच्चों फाइनल आंसर। देखिए sec की पावर 4x 10x dx, ठीक है मौजूद हमारे पास। हम करेंगे कुछ इसको कि इसको 10x की पावर हाफ sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ये sec 4 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। अब ये जो 10 पावर हाफ x है, देखो इस sec स्क्वायर की जगह भी 1 प्लस 10 स्क्वायर x आ जाएगा, आगे sec स्क्वायर है। अब ये 10x ना यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से भी होगा। 10 की पावर हाफ x प्लस 10 की पावर 5x sec स्क्वायर x dx। मैथ्स के रूल के तहत अब देखो ये बड़ा है मरहला है। वजह ये होगी जब भी पावर sec की ना इवन में हो, 10 की पावर को नजरअंदाज कर दो, ऑड हो इवन हो, हमेशा एक sec स्क्वायर को अलग करेंगे। 4 है ना तो एक sec स्क्वायर अलग कर दो, और उस sec स्क्वायर के अलावा जितने sec स्क्वायर है 10 में कन्वर्ट होंगे, जिस तरह 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो गया। बच्चों ये हमारे पास है सारी इंटीग्रेशन जो हमें करनी है। यहां से ये इसके रिजल्ट आ जाएंगे, z 10x है dz sec स्क्वायर x dx है, तो ये हमारे पास अब ये रिजल्ट आ गया। अब देखो पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 1 प्लस होता है ना, और ये 7/2 अपॉन 7/2। अब ज़रा z की जगह हम फाइनल स्टेप में 10x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, z को हमने 10x ही तो माना था। अब ये वाला जो है ना 3/2, ये उधर जाके 2/3, ये 2/7 हो जाएगा। इस तरह इस फॉर्म में लिख देंगे 2/3 10 क्यूब 2x प्लस 2/7 7/2 10x प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 16 cos x की पावर 4 3x dx। देखो एक ट्रिक याद रखो, cos x की पावर कितनी है 4 इवन नंबर है, बिल्कुल जी इवन नंबर है। जब भी cos x की पावर अगर इवन में हो, ठीक है, हमेशा एक cos x स्क्वायर को अलग कर दो, दूसरे cos x स्क्वायर को अलग कर दो, यानी cos x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, और ज़ाहिर है cos x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर। चूंकि cos x स्क्वायर के साथ एंगल 3x था, तो 1 प्लस cot स्क्वायर के साथ भी क्या आ गया 3x था। क्या ये आगे cos x स्क्वायर 3x भी है। अब ये cos x स्क्वायर 3x उठाओ और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, cos x स्क्वायर 3x उठाओ और cot स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो cos x स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस cot 3x अपॉन 3, और यहाँ देखो cot स्क्वायर cos x 3 स्क्वायर में से इसको हम पूरे इंटीग्रेशन को I1 मान लेंगे। cot 3x हमारा बराबर किसके हो जाएगा z के हो जाएगा। तो जो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे ना -3 cos x स्क्वायर x 3x, ठीक है, ये आ गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो, ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, cos x स्क्वायर 3x dx किसके बराबर हो जाएगा dz अपॉन -3 के, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ गई dz -3, इसको हम अलग से मतलब अब देखो ना, पूरी बात ये है कि ये जो I1 था हमारा cot स्क्वायर 3x cos x स्क्वायर 3x, इसको हम z में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा z स्क्वायर dz, और ऑफ कोर्स cos x स्क्वायर 3x dx dz अपॉन -3 था। अब ये -1/3 तो इंटीग्रेशन के निशान से बाहर कर लो, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं, z³ z आखिर क्या था भाई cot 3x था, तो ये cot 3x का क्यूब और अपॉन में -9 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और देखो इस तरह एक साथ लिख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा -1/3 cot 3x -1/9 cot क्यूब 3x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। ओके जनाब, एक्सरसाइज 6.2 इंटीग्रेशन की क्वेश्चन 4 का पार्ट 19 cos x की पावर 4x dx अपॉन में cot x। मैथ्स के रूल के तहत ये चीज नीचे ना ऊपर जरूर जाएगी, माइनस ऑफ हो जाएगी। मैंने ट्रिक बताई है कि जब भी cos x की पावर इवन हो, हमेशा एक cos x स्क्वायर को अलग करता हूँ, पावर 4 है cos x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर है, कभी गलती नहीं होगी। और इस cos x स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर x का,
ये जो कॉड की पावर माइनस हाफ है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर से भी होगा। यहाँ तो कॉड की पावर माइनस हाफ एक्स आ जाएगी, माइनस हाफ और 2 3/2। बाहर वाला cosec स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा। अब यहाँ नहीं नया ट्विस्ट करेंगे, z को cot x मान लेंगे, तो माइनस डी जेड cosec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इस cosec स्क्वायर dx की जगह माइनस डी जेड, तो माइनस को तो बाहर ले लो इधर, ठीक है, अलग से। और अब इंटीग्रेशन कर लो, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हाफ और अपॉन में भी हाफ, 3/2 का 1 प्लस करके होता है ना 5/2, 5/2 ये पलट के 2 हो जाएगा और ये पलट के 2/5 हो जाएगा। अब देखो पावर हाफ को आप रूट भी लिख सकते हैं, तो वही किया इन्होंने, आखिर में रूट लिख दिया और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 14, sec स्क्वायर 2x। यार sec पे इवन पावर हमेशा याद रखो, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर में तोड़ो, एक sec स्क्वायर को अलग कर दो। अब इस sec स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 + tan स्क्वायर 2x आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो sec स्क्वायर 2x है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये tan स्क्वायर 2x sec स्क्वायर x आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x का tan 2x/2। यहाँ ना इसको हम z मान लेंगे tan 2x को, तो dz हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर 2x dx, और या ये कह लोगे sec स्क्वायर x 2x dx dz/2 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा z स्क्वायर, ये सारा dz बना, तो 1/2 z स्क्वायर dz, इसका इंटीग्रेशन होगा z³ 1/2 बाहर रहेगा, ये वैल्यू पुट कर दी z की, तो ये फाइनल आंसर आ गया tan 2x/2 प्लस 1/2 tan³ x 2x/3। और अगले स्टेप में दायरे ये इस तरह लिख देंगे हम, 1/2 tan 2x प्लस 1/6 tan³ 2x प्लस इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 15। देखो 10 की पावर 5 3x यानी ऑड पावर, sec³ 3x यानी ऑड पावर। अगर 10 और sec दोनों ऑड पावर में दिए हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ना z हमने sec को मानना है। कब? जब 10 की पावर भी ऑड हो और sec की पावर भी ऑड हो। तो इसका मतलब है कि सारे टेंजेंट्स को ना हमने sec में कन्वर्ट करना है सिवाय एक tan के। देखो एक tan x और एक sec x को हमेशा अलग करेंगे जब भी 10 और sec की पावर दोनों ऑड में हो। ये 5 है, इसको 4 कर दो, एक tan x अलग कर दो, ये क्यूब है, इसको sec स्क्वायर कर दो, एक tan x अलग कर दो। अब अगला काम क्या करना है, ध्यान से देखो भाई, मैं ये करूंगा कि चूंकि मुझे sec में कन्वर्ट करना है, tan 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। मेरे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x - 1। ये tan स्क्वायर x बाहर है और देखो ये tan 3x sec 3x, जिसको हम बाद में dz मानेंगे क्योंकि डेरिवेटिव होगा sec का, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या बच्चों, ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा जो कहता है a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। sec स्क्वायर 3x भी बाहर चल रहा है और tan 3x sec 3x भी बाहर चल रहा है। अब इस sec स्क्वायर x को ब्रैकेट के अंदर ले आओ, पावर 4 से 6 हो जाएगी, ये 2 से 4 हो जाएगी, ये sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब देखो जब हम z मानेंगे ना sec 3x को, dz ऑटोमेटिकली मेरा 3 sec x tan 3x dx हो जाएगा, और dz जो अपॉन 3 हो जाएगा वो sec 3x tan 3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये sec स्क्वायर x और dz ये आ जाएगा मेरे पास, 1/2 साथ में मौजूद है। भाई देखो ना, ऑब्वियस सी बात है कि मैं करूंगा क्या कि जो भी चीज है, यानी मेरा पास आखिर में कन्वर्जन ये पूरी चीज हो जाएगी dz/3 में। तो यहाँ जो चल रहा है ना हमारा, जिसको अब तक हमने छेड़ा ही नहीं था, ये हो जाएगा dz/3, ठीक है। तो ये जो 1/3 है मैं यहाँ कर लूंगा और अब बाकी सबकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा। z6 के इंटीग्रेशन z7/7, ये वाला 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
Z4 की Z5/5, ये वाला 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तो देखो ये वाला मौजूद है। फिर आगे सेक स्क्वायर था तो ऑफकोर्स वो जेड स्क्वायर हो जाएगा। Z2/3, ये बाहर वाला 3 भी आ जाएगा। अब होगा क्या, ये पूरे का पूरा रिजल्ट मेरा आ गया। बस अब मैं z की जगह sec 7 3x पुट कर दूंगा। 3 7 21, 3 5 15, ये वाला 2 है z sec 5x, और z की जगह sec क्यूब 3x, 3 3 9। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 13, 10 की पावर 7x। देखो इसे हम लिख सकते हैं 10 5x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 10 5x सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ये यहाँ भी माइनस 10 5x कैसे आ जाएगा यार, ये देखो ना 10 5x इस सेक स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से भी होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसको हम z मानेंगे, ये dz हो जाएगा। 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन 10 की पावर 6x/6, ठीक है। लेकिन ये अब हमें काम करना पड़ेगा, इसको पूरे पार्ट को ना मैं I1 मान लूँगा, I1 की अलग से इंटीग्रेशन करूँगा, जो कि होगी 10 क्यूब x 10 स्क्वायर x। 10 क्यूब x वैसे ही रहेगा, 10 स्क्वायर x को हम सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे बच्चों। फ़ायदा क्या होना है, देखो ये ना सेक स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई, ये वहाँ 10 क्यूब एक्स भी अलग से आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसे z मान लेंगे, ये dz, z3/3 Z4/4, यानी 10 4/4, यानी ये चीज़ आ जाएगी। अब रह गया 10 क्यूब एक्स, इसको I2 मान लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। I2 की इंटीग्रेशन करेंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। हमेशा जब भी पावर ऑड में हो 10 की, 10 स्क्वायर को अलग करते रहो ताकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता रहे। इसको मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 10x आ गया। अब फिर वही बात, इसको z मानो, ये dz, तो ये 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ये 10x रह गया, तो 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln सेक x होता है, और इतने पार्ट से 10 स्क्वायर x/2 आ गया। अब माइनस ln सेक x है ना, अगर हम यहाँ साइन चेंज करना चाहें तो प्लस लगा के इसको ln cos x भी कर सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ इक्वेशन 2 में ले जाओ और 10 क्यूब x को 10 4x बना दो, फिर ये पूरा I1 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और ये फिर बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इंटीग्रेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 13, 10 की पावर 7x। देखो इसे हम लिख सकते हैं 10 5x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 10 5x सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ये यहाँ भी माइनस 10 5x कैसे आ जाएगा यार, ये देखो ना 10 5x इस सेक स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से भी होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसको हम z मानेंगे, ये dz हो जाएगा। 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन 10 की पावर 6x/6, ठीक है। लेकिन ये अब हमें काम करना पड़ेगा, इसको पूरे पार्ट को ना मैं I1 मान लूँगा, I1 की अलग से इंटीग्रेशन करूँगा, जो कि होगी 10 क्यूब x 10 स्क्वायर एक्स। 10 क्यूब x वैसे ही रहेगा, 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे बच्चों। फ़ायदा क्या होना है, देखो ये ना सेक स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई, ये वहाँ 10 क्यूब एक्स भी अलग से आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसे z मान लेंगे, ये dz, Z3/3 Z4/4, यानी 10 4/4, यानी ये चीज़ आ जाएगी। अब रह गया 10 क्यूब एक्स, इसको I2 मान लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। I2 की इंटीग्रेशन करेंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। हमेशा जब भी पावर ऑड में हो 10 की, 10 स्क्वायर को अलग करते रहो ताकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता रहे। इसको मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 10x आ गया। अब फिर वही बात, इसको z मानो, ये dz, तो ये 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ये 10x रह गया, तो 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln सेक x होता है, और इतने पार्ट से 10 स्क्वायर x/2 आ गया। अब माइनस ln सेक x है ना, अगर हम यहाँ साइन चेंज करना चाहें
तो प्लस लगा के इसको ln cos x भी कर सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ इक्वेशन 2 में ले जाओ और tan क्यूब x को tan 4x बना दो, फिर ये पूरा I1 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो और ये फिर बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 15। देखो 10 की पावर 5 3x यानी ऑड पावर, sec क्यूब 3x यानी ऑड पावर। अगर 10 और sec दोनों ऑड पावर में दिए हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ना z हमने sec को मानना है। कब? जब 10 की पावर भी ऑड हो और sec की पावर भी ऑड हो। तो इसका मतलब है कि सारे टेंजेंट्स को ना हमने sec में कन्वर्ट करना है सिवाय एक tan के। देखो एक tan x और एक sec x को हमेशा अलग करेंगे जब भी 10 और sec की पावर दोनों ऑड में हो। ये 5 है, इसको 4 कर दो, एक tan x अलग कर दो। ये क्यूब है, इसको sec स्क्वायर कर दो, एक tan x अलग कर दो। अब अगला काम क्या करना है, ध्यान से देखो। फिर मैं ये करूंगा कि चूंकि मुझे sec में कन्वर्ट करना है, tan 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। मेरे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये tan स्क्वायर x बाहर है और देखो ये tan 3x sec 3x, जिसको हम बाद में dz मानेंगे क्योंकि डेरिवेटिव होगा sec का, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या बच्चों, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा जो कहता है a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। sec स्क्वायर 3x भी बाहर चल रहा है और tan 3x sec 3x भी बाहर चल रहा है। अब इस sec स्क्वायर x को ब्रैकेट के अंदर ले आओ, पावर 4 से 6 हो जाएगी, ये 2 से 4 हो जाएगी, ये sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब देखो जब हम z मानेंगे ना sec 3x को, dz ऑटोमेटिकली मेरा 3 sec x tan 3x dx हो जाएगा और dz जो अपॉन 3 हो जाएगा वो sec 3x tan 3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये sec स्क्वायर x और dz ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 साथ में मौजूद है। भाई देखो ना, ऑब्वियस सी बात है कि मैं करूंगा क्या कि जो भी चीज है यानी मेरा पास आखिर में कन्वर्जन ये पूरी चीज हो जाएगी dz/3 में। तो यहाँ जो चल रहा है ना हमारा, जिसको अब तक हमने छेड़ा ही नहीं था, ये हो जाएगा dz/3। ठीक है, तो ये जो 1/3 है मैं यहाँ कर लूंगा और अब बाकी सबकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा। z6 की इंटीग्रेशन z7/7, ये वाला 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। z4 की z5/5, ये वाला 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तो देखो ये वाला मौजूद है। फिर आगे sec स्क्वायर था तो ऑफकोर्स वो z स्क्वायर हो जाएगा, z2/3, ये बाहर वाला 3 भी आ जाएगा। अब होगा क्या, ये पूरे का पूरा रिजल्ट मेरा आ गया। बस अब मैं z की जगह sec 7 3x पुट कर दूंगा, 3 7 21, 3 5 15, ये वाला 2 है z sec 5x और z की जगह sec क्यूब 3x 3 3 9। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 14, sec स्क्वायर 2x। यार sec पे इवन पावर हमेशा याद रखो, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर में तोड़ो, एक sec स्क्वायर को अलग कर दो। अब इस sec स्क्वायर को कन्वर्ट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो sec स्क्वायर 2x है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये tan स्क्वायर 2x sec स्क्वायर x आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x का tan 2x/2। यहाँ ना इसको हम z मान लेंगे tan 2x को, तो dz हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर 2x dx, और या ये कह लोगे sec स्क्वायर x 2x dx dz/2 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा z स्क्वायर, ये सारा dz बना, तो 1/2 z स्क्वायर dz, इसका इंटीग्रेशन होगा z3/3, 1/2 बाहर रहेगा, ये वैल्यू पुट कर दी z की, तो ये फाइनल आंसर आ गया tan 2x/2 प्लस 1/2 tan क्यूब x 2x/3। और अगले स्टेप में दायरे ये इस तरह लिख देंगे हम, 1/2 tan 2x प्लस 1/6 tan क्यूब 2x प्लस
एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखो दिया है साइन 4x कॉस 5x इंटीग्रेशन करनी है यार। पावर ऑड में किसकी है, साइन की या कॉस की? कॉस की। हमेशा ऑड वाली पावर को तोड़ दो, 5 को तोड़ दो कॉस 4x कॉस x में। अब देखो कॉस 4 को हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल जनाब। कॉस 4 क्या होता है? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये साइन 4 वैसे ही रहेगा, ये कॉस x वैसे रहेगा। कॉस 4 का मतलब है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमेशा ट्रिक याद रखो कि जिसकी पावर ऑर्डर में हो उसको अलग कर दो, और जैसे कि कॉस की पावर ऑर्डर में थी और कॉस को टोटली साइन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलो इसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x। या क्या ये जो साइन 4x है इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। जब हम इसे साइन 4x से करेंगे साइन 8x हो जाएगा। कॉस एक्स बाहर है, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा। अगला स्टेप कि साइन एक्स को मैं मान लूँगा z, तो डी जेड खुद ब खुद कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ना ये ज़ाहिर है डी जेड हमारा बनेगा, ये Z4 बन जाएगा। देखिए ना, साइन को मैंने Z4 लिख दिया, ये 2 Z6 हो गया साइन 6, ये Z8 हो गया, और ये जो बाहर था ब्रैकेट के दायरे डी जेड सबके साथ आ गया। और सिंपल इंटीग्रेशन है Z4 की सेट 5/5, Z6 की 2 सेट 7/7, और ये हो जाएगी Z9/9 प्लस C। अब Z की वैल्यू लिख दें, साइन की पावर 9x/9 माइनस 2 साइन 7x/7 प्लस साइन 5x। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट है। देखो यहाँ से ना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज हो रहे हैं। साइन 2x कॉस 4x यानी साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। एक बात इसलिए समझा रहा हूँ भाई ताकि बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए हर चीज़ का एक रिव्यू थोड़ा। ये हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 2x हो जाएगा, बीटा 4x हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ठीक है भाई, मौजूदा केस में यही है ना, तो फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा यानी 2x प्लस 4x साइन 6x, 2 माइनस 4 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब देखो साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, याद रखो ट्रिग्नोमेट्री, और कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है। यहाँ कौन सी सूरत हाल आएगी? साइन माइनस अल्फा की तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, यानी ये जो है ना यहाँ तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा, ऐसे करके। अब इंटीग्रेशन ले लो भाई, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। अब साइन 6x का इंटीग्रेशन कॉस 6x/6 माइनस साइन x माइनस होगा दायरा है, माइनस कॉस 6/6, और माइनस साइन 2x का कॉस 2x/2। अब ये जो 1/2 है ना बाहर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस 1/12 हो जाएगा, और यहाँ 1/4 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर माइनस 1/12 कॉस 6x प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस C इज योर आंसर। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 10 कॉस 3x कॉस 5x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। वेल पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो भाई अल्फा हमारा 3x हो गया, बीटा 5x हो गया, 3x प्लस 5x 8x हो जाएगा, 3x माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा। अब एक बात याद रखो, कॉस माइनस अल्फा ही होता है, तो भाई ये माइनस होता खुद गायब हो जाएगा और यहाँ प्लस ही रहेगा। अब ये कॉस 8x प्लस कॉस 2x जब बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, हाफ इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x/8, कॉस 2x का साइन 2x/2, ये 2 8 ज़ा 16, ये 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर बच्चों। देखिए कॉट 4x dx, जब भी कॉट की बड़ी पावर हो या टेन की बड़ी पावर हो, एक बात जहन में रखो हमेशा, कॉट का स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर लें, या ये कह लो कि एक कॉट स्क्वायर को अलग करना है, ये भी कह सकते हो। हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर को हमेशा कन्वर्ट करो कॉसेक स्क्वायर -1 में।
अब ये जो कॉड स्क्वायर है ना, ये देखो इस कॉसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी होगा। अब ये बड़ी अहम बात है, ये इधर जो कॉड स्क्वायर एक्स है ना, इसको I1 का नाम दे दो और यहाँ इक्वेशन 1 बना दो। अब खाली ये जो कॉड एक्स स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और -1 का हो जाएगा -x। तो मेरे भाई ये तो आ गया है इसका आंसर। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ठीक है, ब्रैकेट में। फिलहाल मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसको हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ है कॉड एक्स है, इसको z मान लें। कॉड का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक कॉड स्क्वायर से कॉड क्यूब एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस में से बाहर आ जाएगा। और अब ये देखो इसका आंसर ये आ गया। बाकी ये आंसर तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, माइनस बाहर था, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस कॉट एक्स, इसको इस माइनस एक्स से करो प्लस एक्स, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट एक्स प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखो, दिया है साइन 4x कॉस 5x, इंटीग्रेशन करनी है। यार पावर ऑड में किसकी है, साइन की या कॉस की? कॉस की। हमेशा ऑड वाली पावर को तोड़ दो, 5 को तोड़ दो कॉस 4x कॉस x में। अब देखो कॉस 4 को हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल जनाब। कॉस 4 क्या होता है? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये साइन 4 वैसे ही रहेगा, ये कॉस x वैसे रहेगा। कॉस 4 का मतलब है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमेशा ट्रिक याद रखो कि जिसकी पावर ऑड में हो उसको अलग कर दो, और जैसे कि कॉस की पावर ऑड में थी और कॉस को टोटली साइन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलो इसे, 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x। ये आ क्या? ये जो साइन 4x है इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसे -2 साइन ए स्क्वायर एक्स से करेंगे -2 साइन एक्स हो जाएगा। जब हम इसे साइन 4x से करेंगे साइन 8x हो जाएगा। कॉस एक्स बाहर है, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा। अगला स्टेप कि साइन एक्स को मैं मान लूँगा z, तो डी जेड खुद ब खुद कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ना ये ज़ाहिर है डी जेड हमारा बनेगा, ये Z4 बन जाएगा, ठीक है ना। साइन को मैंने Z4 लिख दिया, ये 2 Z6 हो गया साइन 6, ये Z8 हो गया, और ये जो बाहर था ब्रैकेट के दायरे डी जेड सबके साथ आ गया। और सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा, Z4 की सेट 5/5, Z6 की 2 सेट 7/7, और ये हो जाएगी Z9/9 प्लस सी। अब Z की वैल्यू लिख दें, साइन की पावर 9x/9 -2 साइन 7x/7 प्लस साइन 5x/। देखिए कॉट 4x dx, जब भी कॉट की बड़ी पावर हो या टेन की बड़ी पावर हो, एक बात जहन में रखो हमेशा, कॉट का स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर लो, या ये कह लो कि एक कॉट स्क्वायर को अलग करना है, ये भी कह सकते हो। हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर को हमेशा कन्वर्ट करो कॉसेक स्क्वायर -1 में। अब ये जो कॉट स्क्वायर है ना, ये देखो इस कॉसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी होगा। अब ये बड़ी अहम बात है, ये इधर जो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, इसको I1 का नाम दे दो और यहाँ इक्वेशन 1 बना दो। अब खाली ये जो कॉट एक्स स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और -1 का हो जाएगा -x। तो मेरे भाई ये तो आ गया है इसका आंसर। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ठीक है, ब्रैकेट में। फिलहाल मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसको हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ है कॉड एक्स है, इसको z मान लें। कॉड का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक कॉड स्क्वायर से कॉड क्यूब एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस में से बाहर आ जाएगा। और अब ये देखो इसका आंसर ये आ गया। बाकी ये आंसर तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, माइनस बाहर था, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस कॉट एक्स, इसको इस -x से करो प्लस x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट एक्स प्लस x प्लस 3।
दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 10, cos 3x cos 5x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। वेल पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ करो। cos अल्फा cos बीटा होता है हाफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो भाई अल्फा हमारा 3x हो गया, बीटा 5x हो गया। 3x प्लस 5x 8x हो जाएगा, 3x माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा। अब एक बात याद रखो, cos माइनस अल्फा cos अल्फा ही होता है, तो भाई ये माइनस होता खुद गायब हो जाएगा और यहाँ प्लस ही रहेगा। अब ये cos 8x प्लस cos 2x जब बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, हाफ इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, ये 2 8 ज़ा 16, ये 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट है। देखो यहाँ से ना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। sin 2x cos 4x यानी sin अल्फा इंटू cos बीटा। एक एक बात इसलिए समझा रहा हूँ भाई ताकि बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए हर चीज़ का एक रिव्यू थोड़ा। ये हो जाएगा 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 2x हो जाएगा, बीटा 4x हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ठीक है भाई, मौजूदा केस में यही है ना, तो फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा यानी 2x प्लस 4x साइन 6x, 2 माइनस 4 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब देखो साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, याद रखो ट्रिग्नोमेट्री, और कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है। यहाँ कौन सी सूरत हाल है, साइन माइनस अल्फा की तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, यानी ये जो है ना यहाँ तो 2x हो जाएगा माइनस यहाँ जाएगा, ऐसे करके। अब इंटीग्रेशन ले लो भाई, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। अब साइन 6x का इंटीग्रेशन cos 6x अपॉन 6 माइनस साइन एक्स माइनस होगा दायरा है, माइनस cos 6 अपॉन 6 और माइनस साइन 2x का cos 2x अपॉन 2। अब ये जो 1/2 है ना बाहर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ -1/12 हो जाएगा और यहाँ 1/4 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर -1/12 cos 6x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c इज योर आंसर। ये रहेंगे cos स्क्वायर 2y dy, ठीक है, जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। देखो एक बात याद रखो कि जब भी साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जेड जो भी एंगल है इसको एक नया वेरिएबल मान लें, जैसे कि जेड मान लें, वी मान लें, 2y। इसका डेरिवेटिव लेंगे डी जेड डी एक्स, कि 2 हो जाएगा, डी वाई बल्कि विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, और डी जेड हो जाएगा 2dy या डी जेड अपॉन 2dy, ये क्या है। तो डी वाई की जगह मैं z/2 लिख सकता हूँ, और ये cos स्क्वायर z डी जेड अपॉन 2, ये अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। cos स्क्वायर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos 2z अपॉन 2 के होता है। अरे ये तो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x है तो x लेंगे, z है तो z लेंगे। अब ये वाला 2 भी ना बाहर चला जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब हमें करना है 1 का cos 2z का और विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। 1/4 वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाता है, नहीं सेट हो जाएगा, cos z का sin 2z, ठीक है। और यहाँ अपॉन में 2 भी आ जाएगा, प्लस सी ऑफ कोर्स आना ही आना है। अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और z की जगह z की असल वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इधर लें, 2y/4 प्लस साइन 2, हाँ जी 2 पहले से ही है, 2y पुट हो जाएगा, 4y/2 प्लस सी, बल्कि अपॉन 2 भी नहीं, ये 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा, 1/8 कर देगा। इस फॉर्म में भी आंसर रख सकते हैं, ये यही करते हैं, 1/4 को बाहर रखते हैं, यहाँ पर या 2y रख देते हैं और ये sin 4z/2 हो जाता। दोनों फॉर्मेट सही हैं,
ठीक है, तो इस ऐसे इसको ना करके दोनों रिजल्ट्स लिख के आंसर लिखता हूँ, पूरे मार्क्स उठाने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, साइन क्यूब 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन होगी कैसे? यार देखो बच्चों, प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा ये आ रहा है कि ये जो 3x प्लस 5 है ना, पहले तो इस एंगल का मसला हल करो, इसको एक नया वेरिएबल बना लो z, तो dz क्या हो जाएगा, 3dx हो जाएगा, डेरिवेटिव जब लेंगे, ठीक है, और dx हो जाएगा dz अपॉन 3। तो देखो अब z में ट्रांसफ़र कर लो, ये जो एंगल है ना z आ गया, dx की जगह dz अपॉन 3। अब एक बड़ी काम की बात मेरी, जब साइन और कॉस का केस हो खास तौर पे, और इनकी पावर ऑड हो, क्या हो, पावर ऑड, हमेशा एक सिंगल पावर को ना अलग कर दो। 3 है ना, 2 अलग 1 अलग, 5 होती तो 4 अलग 1 अलग, 7 होती तो 6 अलग 1 अलग, हमेशा ये फार्मूला याद रखो। अब इस साइन स्क्वायर जेड को 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड मान लो, ठीक है, मान लिया। अब भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, इस साइन जेड को मैं अंदर ले जाऊंगा, 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस स्क्वायर जेड से भी कर दूंगा। और देखो बच्चों, ये जो 3 था ना, 1/3 हमने शुरू में ही बाहर निकाल लिया, ठीक है, शुरू में बाहर निकाल लिया। देखो सीधी सादी बात है, यहाँ 1/sin z है माइनस कॉस स्क्वायर जेड है, ये इस तरह चल रहा है। अब मैं एक खेल खेलूँगा कि जब इस ब्रैकेट को और इस dz को यहाँ साइन z के साथ ले आओ, क्योंकि खाली साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन z है तो माइनस कॉस z हो जाएगा, 1/3 साथ आ जाएगा। अब यहाँ है मसला, इस 1/3 ज़ाहिर है ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ मौजूद है माइनस कॉस स्क्वायर जेड साइन जेड। इशू ये है कि हम देखेंगे बड़ी पावर किसकी है, कॉस की है, तो इसको एक नया वेरिएबल मानेंगे, कॉस को मान लेंगे v। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो कॉस जेड को v माना, dv अपॉन dz हो गया माइनस साइन जेड। अब सबको ना एक नए वेरिएबल dv में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो dv हो जाएगा माइनस साइन जेड dz। अब फ़ायदा क्या हुआ देखो, आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, चले अगर मैं इसको v मानता हूँ तो ये v स्क्वायर dv, तो भाई यार ये खेल तो खेल सकते हैं ना, देखो इधर माइनस है ना बाहर, यहाँ प्लस लगा दो और इस माइनस को इधर ले जाओ, और 1/3 ये इधर आ गया, इसको अब छोड़ दो, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जो इतना पार्ट बचा ना, ये आपका नया वेरिएबल v स्क्वायर हो जाएगा, ये dv हो जाएगा। v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v³/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपने ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों ये तो -1/3 है, कॉस z की जगह z की वैल्यू है 3x + 5, और ये 3 3 9 हो जाएगा कॉस क्यूब, और ऑफ कोर्स z की जगह जो हमने सपोज किया था 3x + 5 वापस ले आओ, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होगी। सही है बच्चों, और जब आ जाए आंसर तो ऐसे ब्रैकेट बना के ना आंसर भी लिख देना, ठीक है, अगर पूरे नंबर लेने। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 देखो, दिया हुआ है cos क्यूब x sin x की पावर हाफ dx। करेंगे क्या भाई, एक तरकीब मैंने बताई, साइन कॉस में जिसकी पावर ऑड हो ना उसे तोड़ो हमेशा, एक सिंगल पावर को अलग कर लो, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स की पावर हाफ। अब ये जो कॉस स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये जो कॉस एक्स साइन एक्स हाफ है ये तो अपनी जगह पे रहा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। वेल अब ये जो साइन एक्स हाफ और कॉस एक्स है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। और देखो बहुत ध्यान से, जब ये साइन स्क्वायर से होगा पावर 2 और हाफ मिलके 5/2 हो जाएगी, बाकी आगे cos x dx वैसे ही रहेगा। नतीजे के तौर पे देखो क्या हुआ, ये कुछ क्लियर सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ साइन की पावर हाफ है cos x है, साइन की पावर 5 है cos है, तो ऑफ कोर्स साइन को z मान लेंगे, dz हो जाएगा cos x dx। अब
इसीलिए भाई मैंने कॉस को सिंपल एक अलग कर दिया था, क्योंकि जिसकी पावर ऑड हो वो हमेशा डी जेड होगा, जहन में रखो पहले। अब ये जो पावर है ना, इसको तो इंटीग्रेशन हम भाई, ये डी एक्स है ना, बाहर अंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हो गया, और इसी तरह ये इंटीग्रेशन का निशान ये 5/2 के साथ भी आ जाएगा। अब अभी तो मैंने बताया है कि साइन एक्स को मैंने जेड माना है, कॉस एक्स डी एक्स को डी जेड माना है। ये जेड की पावर हाफ डी जेड की पावर 5/2 डी जेड। अब इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, पावर में 1 प्लस करेंगे, हाफ प्लस वन से डिवाइड करेंगे, इसे 5/2 प्लस 1 जो कि 7/2 होता है, 7/2 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 3/2 है जो कि उलट के 2/3 हो जाएगा, ये 7/2 है जो उलट के 2/7 आ जाएगा। अब एक स्टेप ले सकते हैं, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें और जेड की वैल्यू पुट कर दें। जेड भाई हमारा कितना बना है, साइन एक्स बना है, ये कर दीजिए जब 2 बाहर है, साइन एक्स 3/2 3 माइनस साइन एक्स अपॉन 7/2 7 प्लस सी इज योर आंसर। और ऑफ कोर्स आंसर को किस में लिखते हैं, फिर वही बात है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आंसर लिखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 देखो, दिया हुआ है कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स की पावर हाफ डी एक्स। करेंगे क्या भाई, एक तरकीब मैंने बताई, साइन कॉस में जिसकी पावर ऑड हो ना उसे तोड़ो हमेशा, एक सिंगल पावर को अलग कर लो, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स की पावर हाफ। अब ये जो कॉस स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये जो कॉस एक्स साइन एक्स हाफ है ये तो अपनी जगह पे रहा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। वेल अब ये जो साइन एक्स हाफ और कॉस एक्स है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। और देखो बहुत ध्यान से, जब ये साइन स्क्वायर से होगा पावर 2 और हाफ मिल के 5/2 हो जाएगी, बाकी आगे कॉस एक्स डी एक्स वैसे ही रहेगा। नतीजे के तौर पे देखो क्या हुआ, ये कुछ क्लियर सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ साइन की पावर हाफ है कॉस एक्स है, साइन की पावर 5 है कॉस है, तो ऑफकोर्स साइन को जेड मान लेंगे, डी जेड हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब इसीलिए भाई मैंने कॉस को सिंपल एक अलग कर दिया था, क्योंकि जिसकी पावर ऑड हो वो हमेशा डी जेड होगा, जहन में रखो पहले। अब ये जो पावर है ना, इसको तो इंटीग्रेशन हम भाई, ये डी एक्स है ना, बाहर अंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हो गया, और इसी तरह ये इंटीग्रेशन का निशान ये 5/2 के साथ भी आ जाएगा। अब अभी तो मैंने बताया है कि साइन एक्स को मैंने जेड माना है, कॉस एक्स डी एक्स को डी जेड माना है, ये जेड की पावर हाफ डी जेड की पावर 5/2 डी जेड। अब इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, पावर में 1 प्लस करेंगे, हाफ प्लस वन से डिवाइड करेंगे, इसे 5/2 प्लस 1 जो कि 7/2 होता है, 7/2 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 3/2 है जो कि उलट के 2/3 हो जाएगा, ये 7/2 है जो उलट के 2/7 आ जाएगा। अब एक स्टेप ले सकते हैं, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें और जेड की वैल्यू पुट कर दें। जेड भाई हमारा कितना बना है, साइन एक्स बना है, ये कर दीजिए जब 2 बाहर है, साइन एक्स 3/2 3 माइनस साइन एक्स अपॉन 7/2 7 प्लस सी इज योर आंसर। और ऑफ कोर्स आंसर को किस में लिखते हैं, फिर वही बात है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आंसर लिखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, साइन क्यूब 3x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन होगी कैसे यार, देखो बच्चों प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा ये आ रहा है कि ये जो 3x + 5 है ना, पहले तो इस एंगल का मसला हल करो, इसको एक नया वेरिएबल बना लो z, तो dz क्या हो जाएगा, 3dx हो जाएगा, डेरिवेटिव जब लेंगे, ठीक है, और dx हो जाएगा dz/3। तो देखो अब z में ट्रांसफ़र कर लो, ये जो एंगल है ना z आ गया, dx की जगह dz/3। अब एक बड़ी काम की बात मेरी, जब साइन और कॉस का केस हो खास तौर पे, और इनकी पावर ऑड हो, क्या हो पावर ऑड, हमेशा एक सिंगल पावर को ना अलग कर दो। 3 है ना, 2 अलग 1 अलग, 5 होती तो 4 अलग 1 अलग, 7 होती तो 6 अलग 1 अलग, हमेशा ये फार्मूला याद रखो। अब इस साइन स्क्वायर जेड को 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड मान लो, ठीक है, मान लिया। अब भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, इस साइन जेड को मैं अंदर ले जाऊंगा,
1 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस स्क्वायर जेड से भी कर दूंगा। और देखो बच्चों, ये जो 3 था ना, 1/3 हमने शुरू में ही बाहर निकाल लिया, ठीक है, शुरू में बाहर निकाल लिया। देखो सीधी सादी बात है, यहाँ 1/sin z है माइनस कॉस स्क्वायर जेड है, ये इस तरह चल रहा है। अब मैं एक खेल खेलूँगा कि जब इस ब्रैकेट को और इस डी जेड को यहाँ साइन जेड के साथ ले आओ, क्योंकि खाली साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन जेड है तो माइनस कॉस जेड हो जाएगा, 1/3 साथ आ जाएगा। अब यहाँ है मसला, इस 1/3 ज़ाहिर है ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ मौजूद है माइनस कॉस स्क्वायर जेड साइन जेड। इशू ये है कि हम देखेंगे बड़ी पावर किसकी है, कॉस की है, तो इसको एक नया वेरिएबल मानेंगे, कॉस को मान लेंगे v। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो कॉस जेड को v माना, dv/dz हो गया माइनस साइन जेड। अब सबको ना एक नए वेरिएबल dv में ट्रांसफ़र कर दूँ तो dv हो जाएगा माइनस साइन जेड डी जेड। अब फ़ायदा क्या हुआ, देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, चले अगर मैं इसको v मानता हूँ तो ये v स्क्वायर dv, तो भाई यार ये खेल तो खेल सकते हैं ना। देखो इधर माइनस है ना बाहर, यहाँ प्लस लगा दो और इस माइनस को इधर ले जाओ और 1/3 ये इधर आ गया, इसको अब छोड़ दो, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जो इतना पार्ट बचा ना, ये आपका नया वेरिएबल v स्क्वायर हो जाएगा, ये dv हो जाएगा। v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v³/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपने ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों ये तो -1/3 है, कॉस जेड की जगह जेड की वैल्यू है 3x + 5 और ये 3 3 9 हो जाएगा कॉस क्यूब। और ऑफ कोर्स जेड की जगह जो हमने सपोज किया था 3x + 5 वापस ले आओ, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होगी। सही है बच्चों, और जब आ जाए आंसर तो ऐसे ब्रैकेट बना के ना आंसर भी लिख देना, ठीक है, अगर पूरे नंबर लेने ये रहेंगे cos स्क्वायर 2y dy, ठीक है, जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। देखो एक बात याद रखो कि जब भी साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जेड जो भी एंगल है इसको एक नया वेरिएबल मान लें, जैसे कि जेड मान लें, वी मान लें, 2y, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी जेड डी एक्स, कि 2 हो जाएगा, डी वाई बल्कि विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, और डी जेड हो जाएगा 2dy या dz/2 dy, ये क्या है, तो dy की जगह मैं z/2 लिख सकता हूँ, और ये cos स्क्वायर z dz/2, ये /2 तो बाहर आ जाएगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। cos स्क्वायर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 1 + cos 2z/2 के होता है। ज़ाहिर है ये तो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x है तो x लेंगे, z है तो z लेंगे। अब ये वाला 2 भी ना बाहर चला जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब हमें करना है 1 का, cos 2z का, और विद रिस्पेक्ट टू dz। 1/4 वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन वही वेरिएबल हो जाता है, नहीं सेट हो जाएगा, cos z का sin 2z, ठीक है, और यहाँ अपॉन में 2 भी आ जाएगा, प्लस c ऑफ कोर्स आना ही आना है। अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और z की जगह z की असल वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इधर लें, 2y/4 प्लस साइन 2, हाँ जी 2 पहले से ही है, 2y पुट हो जाएगा, 4y/2 प्लस c, बल्कि /2 भी नहीं, ये 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा, 1/8 कर देगा। इस फॉर्म में भी आंसर रख सकते हैं, ये यही करते हैं, 1/4 को बाहर रखते हैं, यहाँ पर 2y रख देते हैं और ये sin 4z/2 हो जाता। दोनों फॉर्मेट सही हैं, ठीक है, तो इस ऐसे इसको ना करके दोनों रिजल्ट्स लिख के आंसर लिखता हूँ, पूरे मार्क्स उठाने तो।
चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 e की पावर cos 2x प्लस 1 आगे दिया है cos 2x cos 2x। अब देखो जो भी e की पावर है ना इसको z मान लिया। cosec 2x का इंटीग्रेशन आकर होता है cosec x का इंटीग्रेशन होता है cosec x into cot x जो कि एंगल 2 है ना तो यहाँ भी 2 आएगा और 2 इधर भी आएगा माइनस 1 मिलेगा। ये हमने अभी इसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक है v या v का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो dv को एक तरफ रखना है तो ये जो dx इधर डिवाइड है ना उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो माइनस b इधर ले आओ। तो ये जो पूरा 2 cos x 2x cot 2x dx है ये पूरा इसकी यहाँ माइनस dv आ जाएगा और ये तो पावर हमने ऑलरेडी भी मान लिया। माइनस इंटीग्रेशन के निशान से बाहर निकल जाएगा इसका इंटीग्रेशन कर लो e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही होता है और ये 2 इस 2 को भी ना जो इधर मल्टीप्लाई था तो कल ले जाकर डिवाइड कर लो तो माइनस dv अपॉन 2 ये 2 बाहर ले लो। अब ये पूरे का पूरा e की जगह ना v की जगह दोबारा cosec x 2x प्लस 1 लिखो तो माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर cos x 2x प्लस 1 प्लस c इज योर आंसर। ये था पार्ट ए। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 e की पावर sin x प्लस cos x प्लस 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 को भी मान लो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x ये आपका पूरा डी आ गया ये डी आ गया e की पावर v डी इंटीग्रेशन ऑफ को डी और v का यही होता है। अब v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 e की पावर 2x sec स्क्वायर e की पावर 2x dx आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। वेल देखो हमेशा जब में सोचोगे होगा कैसे यहाँ जो एंगल है वही हैज इट इज यहाँ मौजूद है तो हमेशा इस एंगल को z या v कोई एक नया वेरिएबल मान लो e की पावर 2x को मैं मान लूँगा z। अब मैथ्स के रूल के तहत हमें पता है डेरिवेटिव लेते हैं। देखो e की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा लेकिन जो पावर के साथ कोफिशिएंट x का वो क्या है 2 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या होगा हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 था तो 2 कर दिया 3 होता तो 3 से कर देते। ये हो गई बात। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये तो मेरा डी जेड अपॉन डी एक्स हुआ है। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि मैं यहाँ z पुट कर दूंगा लेकिन खाली यही चीज़ तो नहीं है ना e की पावर 2x और dx भी मौजूद है तो इसका भी कुछ ना कुछ करना है। मैं भी करूँगा अगले स्टेप में कि जो 2 मल्टीप्लाई इसको इधर डिवाइड कर लिया dx को इधर ले आए। ठीक है 2x उधर 2 उधर जाके डिवाइड dx उधर जाके मल्टीप्लाई 2 e की पावर 2x dx बल्कि 2 नहीं रहेगा ना ये सही कह रहे हैं ये बच गया e की पावर 2x dx हो गया dz अपॉन 2 के बराबर। अब इस पूरी चीज़ की जगह e की पावर 2x मैं dz अपॉन 2 पुट कर दूंगा ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास tan z होती है ये हमने लिख दी जनाब। अब क्या हुआ अगले स्टेप में ये e की पावर 2x वैसे ही रहा प्लस c ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है पहले बच्चों ये सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 dx 2 cot x प्लस 3 sin स्क्वायर x। प्रॉब्लम ये है कि मैं किसको सपोज करूं क्या साइन को z मानूं या कॉट को। ना साइन का डेरिवेटिव कॉट होता है ना कॉट का डेरिवेटिव साइन होता है तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। ये मुझे ज़रूर पता है कि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है और अगर ये चीज़ नीचे साइन स्क्वायर है तो ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगी। अब तो मसला हल हो गया। ये जो पूरी चीज़ है ना 2 cot x प्लस 3 इसको मैं z मान लूँगा। इसका डेरिवेटिव हाँ जी कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर 2 एज इट इज़ रहेगा 3 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है तो इस dx को मल्टीप्लाई कर दें -2 को डिवाइड कोसेक स्क्वायर dx हो जाएगा dz अपॉन -2। ठीक है अब कहानी में ट्विस्ट है।
कहानी में ट्विस्ट है कि इसको मैं ना पूरा एज इट इज उठा लूँगा, ठीक है। उठा करके कहाँ ले आऊँगा यार, इधर ले आऊँगा। देखो ये cosec स्क्वायर 2x हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा। ये पूरी चीज़ डी जेड बन गई, ये z बन गया, डी जेड अपॉन -2, ये -1/2 बाहर आ जाएगा। तो देखो खाली z का इंटीग्रेशन लेना है। 1/z का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, ln z, -1/2 ln z। अब z क्या लिया था हमने भाई, 2 cot x + 3, तो 2 cot x + 3, ऑफ कोर्स प्लस c तो होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बल्कि बेहतर होता है इसको z को ना इस तरह मॉड में लिखा करो, ln z। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 7 क्या दिया है, cosec 3x cot 3x dx डिवाइड बाय a + b cosec 3x। ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में और इसको स्क्वायर है। एक ट्रिक हमेशा रखो, जो चीज़ भी ब्रैकेट में हो, जिस पे कोई पावर हो या स्क्वायर रूट हो, z या v हमेशा उसको मानो। एक नए वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो चीज़ दी हुई है a + b cosec 3x, इसको z मान देंगे। अब बच्चों डी जेड हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ए का डेरिवेटिव तो उड़ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b cosec 3x cot 3x। मैथ्स के रूल के तहत यहाँ देखो हमें चाहिए cosec 3x, हमें क्या करना है, इसको ना सबको z में ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो डेरिवेटिव लिया ना मैंने, उसके बाद देखो ये चीज़ आ रही है, ये जो 3 भी है ना, इसको इधर लेके डिवाइड कर लो और dx को उधर मल्टीप्लाई कर लो। फ़ायदा क्या होगा, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये अब z में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी जगह हम लिख सकते हैं z/3b। और ये जो है ना, इसको तो पहले ही z मान लिया। अब देखो ये तो चीज़ है, z का स्क्वायर बन गया, और ये पूरी चीज़ हो जाएगी 3z dz/3b। अब ये जो 1/3b है ना, ये हमेशा इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। क्यों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, a b c सारे कांस्टेंट होते हैं, याद रखें x y z वेरिएबल होते हैं। अब अपॉन में z स्क्वायर है, ये देखो ना पावर 2 थी, मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा, z की पावर -2 हो जाएगी। अब रूल क्या कहता है मेरा, z की पावर n का इंटीग्रेशन होता है z की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 + c। पावर अगर -2 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 + c। ये 1/3b है, z की पावर -1 अपॉन -1 + c हो गई। अब ये जो माइनस है ना, ये वाला -1, ये मल्टीप्लाई कर दो -3b से, और z की पावर -1 का मतलब है 1/z। -1/3b, z की जगह z की वैल्यू लिख दो। क्या थी भाई, शुरू में हमने सपोज की थी ना a + b 3 cos x, वो दोबारा आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 e की पावर 2x sec स्क्वायर e की पावर 2x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। वेल देखो, हमेशा इस में सोचोगे होगा कैसे, यहाँ जो एंगल है वही हेजिटेज यहाँ मौजूद है, तो हमेशा इस एंगल को z या v कोई एक नया वेरिएबल मान लो। e की पावर 2x को मैं मान लूँगा z। अब मैथ्स के रूल के तहत हमें पता है डेरिवेटिव लेते हैं। देखो e की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो पावर के साथ कोफिशिएंट है x का, वो क्या है 2, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 था तो 2 कर दिया, 3 होता तो 3 से कर देते। ये हो गई बात। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये तो मेरा dz/dx हुआ है। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि मैं यहाँ z पुट कर दूंगा, लेकिन खाली यही चीज़ तो नहीं है ना, e की पावर 2x और dx भी मौजूद है, तो इसका भी कुछ ना कुछ करना है। मैं भी ये करूँगा अगले स्टेप में कि जो 2 मल्टीप्लाई, इसको इधर डिवाइड कर लिया, dx को इधर ले आए, ठीक है। 2x उधर, 2 उधर जाके डिवाइड, dx उधर जाके मल्टीप्लाई, 2e की पावर 2x dx, बल्कि 2 नहीं रहेगा ना, ये सही कह रहे हैं, ये बच गया। e की पावर 2x dx हो गया dz/2 के बराबर। अब इस पूरी चीज़ की जगह e की पावर 2x मैं dz/2 पुट कर दूंगा। ये 1/2 इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा।
सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास, टेन सेट होती है, ये हमने लिख दी जनाब। अब क्या हुआ अगले स्टेप में, ये ई की पावर 2x वैसे ही रहा प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 9। ऊपर sec dx है, नीचे 3 sin x प्लस 4 cos x है। अब क्या मैं इसको z मानूँ, इसका dz तो ये होता है, लेकिन फिर sec x का क्या होगा, क्या इस पूरे को z मान लूँ तो भाई sec x नहीं आएगा। क्या sec x को z मानूँ, नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बेबस है यहाँ बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ हमें ना दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मुझे पता है कि यार sec किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, जहाँ तो खाली sec है। अगर कहीं से कोई एक cos एक्स्ट्रा आ जाए तो cos इंटू कॉस sec स्क्वायर होता है। मैं अपने पास से ना यहाँ cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर ना डिवाइड कर दूँगा। 3 sin x को भी cos x से डिवाइड कर दूँगा, 4 cos x को भी। फ़ायदा क्या हुआ, ये cos x कैंसिल, sin x अपॉन cos x क्या होता है बच्चों, tan x होता है। वेल इस देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया 3 tan x, cos x कैंसिल, ये 4 हो गया। अब ये जो cos x है ना नीचे, इसे अगर मैं ऊपर में शिफ्ट करूँ तो cos से क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ, देखो एक sec x पहले ही था, ये cos x भी sec x बन गया, ये चीज़ हो गई sec स्क्वायर x, नीचे 3 tan x प्लस 4। अब मैं ना z या v जो सपोजिशन है कर लूँगा, z मान लूँगा 3 tan x प्लस 4 को, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर x। अब ये dx इधर डिवाइड है, इधर ला के मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर dx dz अपॉन 3 के बराबर हो गया। क्या हो गया, dz अपॉन 3। अब तो बच्चों कुछ भी नहीं बचा, इसको सॉल्व करना है, आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखिए, मैंने इसको पूरे का पूरा ट्रांसफ़र कर दूंगा z की फॉर्म में। ये चीज़ हो गई dz अपॉन 3, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये हो गया 1 अपॉन z हो गया, तो 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन इतनी बार तो हम कर चुके हैं, ln z, ये 1 अपॉन 3 ब्रैकेट्स इंटीग्रेशन के निशान से बाहर आ जाएगा। अब क्या करो, z की जगह z की वैल्यू रख दो, 3 tan x प्लस 4 प्लस c, यही आंसर है भाई, यही तो माना था ना हमने z। तो असल यहाँ जो की स्टेप था ना, ये अलग से नोट भी कर लो, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। ये सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 8, dx 2 cot x प्लस 3 sin स्क्वायर x। प्रॉब्लम ये है कि मैं किसको सपोज करूँ, क्या साइन को z मानूँ या कॉट को। ना साइन का डेरिवेटिव कॉट होता है, ना कॉट का डेरिवेटिव साइन होता है, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। ये मुझे ज़रूर पता है कि कॉट का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर होता है, और अगर ये चीज़ नीचे साइन स्क्वायर है तो ऊपर जाके cosec स्क्वायर हो जाएगी। अब तो मसला हल हो गया। ये जो पूरी चीज़ है ना 2 cot x प्लस 3, इसको मैं z मान लूँगा। इसका डेरिवेटिव, हाँ जी, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर, 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है तो इस dx को मल्टीप्लाई कर दें, -2 को डिवाइड, cosec स्क्वायर dx हो जाएगा dz अपॉन -2। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट है कि इसको मैं ना पूरा एज इट इज़ उठा लूँगा, ठीक है, उठा करके कहाँ ले आऊँगा यार, इधर ले आऊँगा। देखो ये cosec स्क्वायर 2x हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा, ये पूरी चीज़ dz बन गई, ये z बन गया, dz अपॉन -2, ये -1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। तो देखो खाली z का इंटीग्रेशन लेना है, 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, ln z, -1 अपॉन 2 ln z। अब z क्या लिया था हमने भाई, 2 cot x प्लस 3, तो 2 cot x प्लस 3, ऑफ कोर्स प्लस c तो होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बल्कि बेहतर होता है इसको z को ना इस तरह मॉड में लिखा करो, ln z। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों।
एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 e की पावर sin x प्लस cos x प्लस 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 को भी मान लो sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x ये आपका पूरा डी आ गया ये डी आ गया e की पावर डी इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स e और v का यही होता है अब v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट है e की पावर cos 2x प्लस 1 आगे दिया है cos 2x अब देखो जो e की पावर है ना इसको z मान लिया cosec 2x का इंटीग्रेशन आकर होता है cosec x का इंटीग्रेशन होता है cosec x into cot x जो कि एंगल 2 है ना तो यहाँ भी 2 आएगा और 2 इधर भी आएगा माइनस 1 हो जाएगा ये हमने अभी इसका डेरिवेटिव निकाला ठीक है v लिया v का डेरिवेटिव ले लिया अब देखो dv को एक तरफ रखना है तो ये जो dx इधर डिवाइड है ना उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो माइनस b कर दो तो ये जो पूरा 2 cos x 2x cot 2x dx है ये पूरा इसकी यहाँ माइनस dv आ जाएगा और ये तो पावर हमने ऑलरेडी भी मान लिया माइनस इंटीग्रेशन के निशान से बाहर निकल जाएगा इसका इंटीग्रेशन कर लो e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही होता है और ये 2 इस 2 को भी ना जो इधर मल्टीप्लाई था वो कर ले जाके डिवाइड कर लो तो माइनस dv अपॉन 2 ये 2 बाहर ले लो अब ये पूरे का पूरा e की जगह ना v की जगह दोबारा cosec x 2x प्लस 1 लिख दो तो माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर cos x 2x प्लस 1 प्लस c इज योर आंसर ये था पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 देखो ये दिया है 5 e की पावर 5 10x डिवाइड बाय हम क्या करेंगे कि जो पावर है ना e की 5 10x इसको भी मान लेंगे फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dv अपॉन dx तो ऑफ कोर्स 5 तो वैसे ही रहेगा 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर में हो जाएगा इस 5 को चाहो ना उधर ले जाके डिवाइड कर दो और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो sec स्क्वायर को हम अपॉन में cos स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो ना हुआ क्या dv अपॉन 5 बराबर हो गया dx अपॉन cos स्क्वायर x अब ये पूरा dx अपॉन cos स्क्वायर x इसकी जगह क्या आ जाएगा dv आ जाएगा और 5 अपनी जगह पे रहा ये जो था ना 5 10x इसको हमने v मान लिया था तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया अब ये 5 कट जाएगा e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v होता है v की ओरिजिनल वैल्यू आखिर थी क्या वो थी 5 10x पुट कर दीजिए e की पावर 5 10x प्लस c इज योर आंसर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखो x की पावर 4/3 दी हुई है a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 और ये 5/2 ओवरऑल ब्रैकेट पे पावर है। अब देखो एक ट्रिक ध्यान में रखो जब भी ना सब्स्टिट्यूशन होगी जो ब्रैकेट होना उसे नया वेरिएबल z मान लो y मान लो t मान लो मेरी आदत है z मानने की मैंने इसको z मान लिया। अब देखो a b c याद रखो कांस्टेंट होते हैं जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना इसका डेरिवेटिव a का 0 हो जाएगा ये और डेरिवेटिव में क्या होता है कि पावर जो होती है ना ये हमेशा नीचे गिरती है 7/3 आ गई और 1 कम होता है तो 7/3 x की पावर 4/3 और यहाँ जो नीचे dx होता है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ये अब हमारे पास क्या आ गया पूरा dz। अब देखो ये प्रॉब्लम ये है कि भाई dz लाना है अगर मुझे भाई ये तो z बन जाएगा पूरा z की पावर 5/2 dz लाने के लिए -7/3 चाहिए तो और से देखो -7/3 तो नहीं है तो -7/3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे अंडरस्टूड से बात है। देखो -7/3 जब यहाँ नीचे तो ऊपर जाके -3/7 आ जाएगा हमेशा हम ये करेंगे आसान से ट्रिक समझ लो कि इसका रेसिप्रोकल ना बाहर लिख देंगे। अब फायदा क्या हुआ ये पूरी चीज dz बन गई। अब z का इंटीग्रेशन करना है -3/7 बाहर है पावर 5/2 थी चूंकि इस ब्रैकेट में 5/2 ही आ जाएगी ठीक है ना ये 5/2 थी ये z की हो गई क्योंकि हमने इस पूरी चीज को क्या मान लिया बच्चों z मान लिया। अब z की पावर में ना 1 प्लस कर दो
5/2 प्लस 1 क्या होता है 7/2 और z की जगह z की वैल्यू लिख दो दोबारा। 7/2 ऊपर भी आएगा 7/2 नीचे भी आएगा। ये 7/2 उलट के क्या हो जाएगा 2/7 ऊपर जाके। 3 2 6 7 7 49 ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों टोटल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्स क्यूब माइनस 9 की पावर 5/2 x5। बात ये है कि इसको जब मैं z मानूंगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई ठीक है ये तो x क्यूब माइनस 9 हो गया, डेरिवेटिव 3x² आ रहा है। तो देखो x5 का नाम है x क्यूब और x² में तोड़ेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड, मसला है x क्यूब का है। x क्यूब का क्या करें भाई, पूरा z में कन्वर्ट करना है। तो ये -9 है, इसको उधर ले जाए, +9 कर लें, z + 9 एक्स क्यूब की जगह z + 9 dz। अब ये पूरा हो गया। अब ये पावर z को मल्टीप्लाई कर दें 5/2 से भी और 9 को भी कर दें z की पावर 5/2 से भी। ये 7/2 हो गई। इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/2 + 1 9/2, ठीक है, यहाँ से आगे और यहाँ से ये 5/2, यानी यहाँ से बन जाएगा, देखो ये 7/2 बन जाएगा, ठीक है, पावर, और यहाँ से भी। अब ये जो 9/2 और 7/2 का 2 है ना, इसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, नीचे, और ये ऊपर आ जाएगा। फाइनली 2/3, ये पावर 9/2 और यहाँ पावर हो जाएगी 7/2। 8 9 10 इकट्ठा करा रहा हूँ मैं। 9 में भी यही सेम सिचुएशन है, xi + 3 है, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे 5x4 बन जाएगा। अब 5x4 मौजूद है हमारे पास, ये हम देखेंगे, नहीं भाई x5 है, कोई बात नहीं, उसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं, बल्कि 9 है ना, तो 9 को x4 x5 में अलग अलग करते हैं। 5x4 के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, x5 का क्या करेंगे, वही वाली बात, उधर ले जाएं 3 को, z - 3 आ जाएगी, z - 3 है 2/5 + 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 1/5 बाहर ही रहेगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 जो है ना, नीचे वाला ऊपर ले लें, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 यहाँ से 7, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन 10 है तो बहुत आसान है, x³ + x² + 5x -1 है, और यहाँ इसका डेरिवेटिव भी है, डायरेक्ट हम इसको z की और -1 होती है 1/z ln z कर लेंगे, ln z + c, ये आंसर, z की वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा बड़ा ही प्यारा सवाल है, x² + 2x + 5 की पावर -1, आगे x + 1 है, तो बेटा देखो इसको हम मान लेंगे z, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा 2x + 2। आप बोलो यहाँ तो नहीं है, अरे यार 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और बाहर 2 से डिवाइड भी कर दो, तो z की पावर -1/2, ये हो गया dz। -1/2 या 1/z का इंटीग्रेशन होता है ln z। अब z की जगह हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कितनी है x² + 2x। जब ये हमने पुट कर दी ना, तो अब तो काफी काम आसान हो गया, रिजल्ट आ गया है। अब देखो पावर हाफ को चाहें तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट के फॉर्म में, और जाहिर है एप्टीट्यूड टेस्ट में करना है तो बेटा डायरेक्ट अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे ना -1 है तो ln तो आना ही आना है। यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है तो ऑफ कोर्स हाफ लाना है, हमें अंदाजा हो जाएगा कि डायरेक्ट ln के साथ ये चीज लगेगी, और ये जो ln से पहले चीज होती है ना, ये कहाँ जाती है, पावर में जाती है। एक ही स्टेप में हम आंसर इस तरह निकालें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। अब अंडरस्टूड सी बात है, इसको मैं z मानूंगा, dz हो जाएगा 1 तो उड़ जाएगा, -2x dx। अब यहाँ तो -2 नहीं है, -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये पावर जो है z की क्या हो जाएगी, हाफ, जो कि ऊपर हो गई हो जाएगी -1/2। जब z की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, 1+ होगा, ये भी 1+, यहाँ z हाफ रह गया, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस, और z की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे है उसको एज इट इज कर देंगे। फिर देखो ये बड़ी अहम बात होती है कि z किसे मानना है, हमेशा स्क्वायर रूट या पावर को मानना। फिर देखो इसका dz ऊपर मौजूद है या नहीं भाई, -2 की कमी है, -2 से हम मल्टीप्लाई तो बाहर -2 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे,
पावर है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर माइनस, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड। देखिए बच्चों बहुत है, हमें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 3/2 और आगे x प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसको तो हम मान लेंगे z, इसका डेरिवेटिव लेके देखो 4x प्लस 4 आता है, तो यहाँ तो 4x प्लस 4 नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर 4 से डिवाइड भी कर दें, एक ही बात है, 4x प्लस 4x, ये पूरी चीज ना dz बन जाएगी और ये जो चीज है ना z बन जाएगी। अब जब हमको इंटीग्रेशन करना होगा 3/2 का, तो z की पावर 5/2 हो जाएगी और यहाँ जो है ना हम dz लगा लेंगे। भाई इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है ना, पावर एक बढ़ जाती है। 1/4 को हम छेड़ ही नहीं रहे। अब ये जो हमारा 5/2 है, ठीक है, ऊपर तो 5/2 है, नीचे भी 5/2 आएगा, जो कि उलट के 2/5 हो जाएगा। पेन देना बेटा कोई बच्चा, या पेंसिल। भाई देखो ये होगा क्या, ये हो जाएगी z की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2। ये 5/2 इधर आके 2/5 हो जाएगा, ये इससे कटा 2 1 2 10 और z की जगह क्या करो, z की वैल्यू पुट कर दो। क्या था भाई, ये थी, इसको हमने माना था z, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 4। एक्सरसाइज 6.2 के ही क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। देखो बेटा बहुत टेक्निकल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है इस टाइप के सॉल्व को सॉल्व करने का, क्योंकि देखो 1 + 2x, 1 का इंटीग्रेशन 2x का हम ऐसे ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मेरे भाई कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब क्या करते हैं, कुछ सपोजिशन। अब जरा ध्यान से भाई इधर देखिए, जो लोग बैठे हैं यार, कुछ ना कुछ मैं ना मानूंगा, z या नया वेरिएबल हमेशा उसको माने जिससे पावर या स्क्वायर रूट हो, ये बात तो हमेशा ध्यान में रखो। चलो मान लेते हैं, अगर मैं z मान लेता हूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -x का -2x हो जाएगा, -dx, तो माइनस लाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। असल मसला इस 1 + 2x का, इसका क्या होगा। तो देखो बेटा फिर अब हम एक खेल खेलेंगे। ये जो x है ना, इधर माइनस उधर ले जाए प्लस, और ये 1 - z। x की जगह ना मैं क्या लिख दूंगा, 1 - z अगले स्टेप। अभी तो देखो ये सब dx में, अब जब मैं z में कन्वर्ट करूंगा ना, ये माइनस तो बाहर रहेगा, ये बेटा, ये -dx की जगह -dz, ये देखो अभी हमने किया। 1 वैसे ही +2, हाँ जी, x की जगह 1 - z, 1 2 2 होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर है ना बेटा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -z से भी होगा, ये कर दीजिए। 1 + 2 कितना हो गया, 3 - 2z, z की पावर -7। अब बेटा ये जो 3 माइनस है ना, ये जाहिर सी बात है, ये तो है। अब z की पावर -1/2 है ना, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में अगर ले जाओगे तो +1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -1/2 है और यहाँ पावर 1 है, 1 और -1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, याद रहे, ये देखो ये अभी इंटीग्रेशन का निशान मौजूद है, यहाँ तक आ गए। अब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ मैं, -3 तो वैसे ही रहेगा, z की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 2z की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 वैसे ही रहेगा, z की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 2/3 z की पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, -z की पावर -1/2, ये 2 2 4 3। अब देखो इन्होंने जो आंसर बुक में दिया हुआ है ना, वो इस फॉर्म में दिया है, 4/3, 1 - x की पावर 3/2 और 6 को इधर लिख दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। और 1 - x पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। वैसे तो देखो पावर 3/2 को भी ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कि एक बार रूट के बाहर, एक बार रूट के अंदर, याद रहे दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि इस फॉर्मेट में भी आंसर दिया हो सकता है। अच्छा जाहिर है थ्योरी में आपको जहां तक हो सके सॉल्व, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं और वहां इतना लंबा मेथड की नहीं है, मैजिकल ट्रिक से भी। देखो बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है ये, x ऊपर है, dx से नीचे 1 - x² है। इस 1 - x² को मैं z मानूंगा, dz। अब देखो बेटा 1 का डेरिवेटिव 0, -x² का क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ देखो
क्या मौजूद है, x मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, -2। तो -2 से ना मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, -2 से करेंगे बच्चों। तो यहाँ भी -2 और यहाँ हमारा आ जाएगा -1/2। ये हो गया -2x z की पावर हाफ। ऑब्वियस सी बात है, z ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -हाफ। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है z की पावर -हाफ की। तो बेटा इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो क्या होता है, -हाफ बाहर भी ध्यान में रहे, 1 प्लस भी होता है, 1 डिवाइड भी होता है, ठीक है। तो z की पावर हाफ हो गई, पावर हाफ से डिवाइड करेंगे, ये -हाफ बाहर चल रहा है। अब ये 2 जो नीचे ही ऊपर आ जाएगा कैंसिल, यहाँ बाहर माइनस, और z की जगह हम z की वैल्यू लिख देंगे। अब देखो पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसको चाहो ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 - x स्क्वायर। क्यों, पावर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। दोबारा देख लो बच्चों, ये सवाल है, z हमेशा किसको मानेंगे, जिसपे पावर दी हुई हो या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का कोई निशान हो, इसे मान लिया। 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x dx। क्या यहाँ मौजूद है, जी हाँ, x और dx मौजूद है, -2 मौजूद नहीं है। तो -2 से मल्टीप्लाई भी किया, -2 से डिवाइड भी किया, ठीक है। ये डिवाइड वाली चीज बाहर, क्योंकि इस पूरी चीज को ना अगले स्टेप में मैं dz मान लूंगा, ये मेरा z हो जाएगा, z की पावर -हाफ dz। अब इसमें क्या होता है, हमेशा जब भी इंटीग्रेशन होती है 1 प्लस करते हैं, यहाँ ऊपर भी और नीचे पावर में भी। -हाफ + 1 क्या हो जाएगा, हाफ। ये ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस, और ये पूरी वैल्यू, और ये बच्चों हमारा dx। तो ये जो बाहरी की बार x dx है ना, ये du बन जाएगा, ये u, ये 1/u। अब ना सिंपल अलजेब्रा लेना है, एल से हम लोग u इंटू यू मल्टीप्लाई u स्क्वायर + 1, ये नीचे वाला u ऊपर वाले u से मल्टीप्लाई u स्क्वायर। अब देखो जब भी ना न्यूमिनेटर में खाली u स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में u स्क्वायर + 1 है, सेम बनाने की कोशिश करो, तो ऊपर 1 प्लस भी कर दो, 1 माइनस भी कर दो, u स्क्वायर + 1 u स्क्वायर + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, -1/u स्क्वायर + 1। इसका इंटीग्रेशन u होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स u/1। अब u की जगह ना आखिरी स्टेप में u की वैल्यू पुट कर दो, u की जगह e की पावर x - tan इनवर्स x। तो बड़ा अहम था एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7।